बहुत बड़ा स्टेटमेंट सैफुल्लाह के पिता की तरफ से, और उनकी बातचीत सुनकर, उनके बयान को सुनकर यही लगता है कि वो काफी दिन से खुद ही नाराज चल रहे थे सैफुल्लाह से। हमारे संवाददाता वीरेश पांडे हमारे साथ है। वीरेश, हालांकि उनके पिता तो कह रहे हैं कि 2.5 महीने से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन क्या कुछ साफ हो पाया है किस वजह से 2.5 महीने से वो बिल्कुल भी टच में नहीं थे, और क्या उनको हल्की सी भी इस बारे में नॉलेज थी कि वो कुछ इस तरह की हरकतें जो है कर रहा है और आतंकियों के साथ मिल गया है? देखिए, एटीएस का कहना था कि जब उन्होंने ऑपरेशन कल किया तो उसे सरेंडर करने के लिए वो मनाने की कोशिश किए और उनसे, उनके परिवार से, उनके माँ बाप से संपर्क साधने की कोशिश की और संपर्क हुआ भी, लेकिन जो आतंकी है वो मानने को तैयार नहीं था अपने माँ बाप की बात को। और बाद में उसने क्या किया कि जो ऑपरेशन की टीम थी उसके ऊपर हमला कर दिया बिना उनकी बात को समझे सुने। उसके बाद फिर जब एटीएस की टीम ये जब समझ ली कि जब जो आतंकी है वो मानने को तैयार नहीं है, सरेंडर करने को तैयार नहीं है, वो कह रहा है कि मैं मारा जाऊंगा लेकिन मैं लड़ूंगा, तो ऐसी स्थिति में जब एटीएस के लोगों ने फायरिंग की तो जो एटीएस का कहना है कि उसके माँ बाप से संपर्क साधने की कोशिश की गई थी और साधा था, उसे समझाने बुझाने की कोशिश की गई थी। अब उनके माँ बाप कह रहे हैं कि 2.5 महीने से कोई संपर्क ही नहीं था, और ऐसी स्थिति में किसकी बात मानी जाए? जब एटीएस के लोग हैं वो साफ कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा है, एटीएस के आईजी असीम अरुण ने साफ साफ कहा है, टीवी पे कहा है कि हमने संपर्क साधा और उनके माँ बाप ने समझाने की कोशिश तो की। दोनों ही बातों में दोहराबाज भी नजर आ रहा है जिसको जांच करने की जरूरत है। वीरेश, बने रहिए आप हमारे साथ। इस वक्त की एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर एटीएस ने ताबड़तोड़ छापेमारी करना शुरू कर दिया है। लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, अलीगढ़, इटावा, मुजफ्फरनगर, मेरठ, वाराणसी, इलाहाबाद, मुरादाबाद, आगरा सहित कई शहरों में एटीएस ने छापेमारी की है। हिंदू धार्मिक स्थलों के साथ ही सैफुल्लाह और उसके साथियों के निशाने पर थे कई शिया धार्मिक स्थल भी। वीरेश, इस बाबत और क्या जानकारी मिल पा रही है? आखिर कितने समय से ये साजिश रच रहे थे, इस बारे में कोई खबर? देखिए, पिछले 6 महीने से सैफुल्लाह और उसके साथी यहाँ इस मकान में मौजूद थे। वो यहाँ रणनीति बना रहे थे। उनकी रणनीति में साफ था, जो उनको आदेश मिला था या जो वो क्रियान्वित करना चाहते थे, पहला था कि वो राजनीतिक दल, राजनीतिक रैली पर निशाना साधें, दूसरा था कि ट्रेन पर निशाना साधें, और तीसरा था कि धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक स्थल जो उत्तर प्रदेश के हैं उनको निशाने पर लें। और कल जो घटना हुई है उज्जैन और भोपाल ट्रेन में जो ब्लास्ट हुआ है, यहां से निकले 3 जो आतंकी हैं, सैफुल्लाह के साथी हैं जो साथ रहते थे, वो वहां गए, उन्होंने ब्लास्ट किया और मध्य प्रदेश की एटीएस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। उसमें आतिफ मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, और आतिफ से जब एटीएस ने पूछताछ की है उसने साफ किया है कि मैंने अपने घर की जमीन बेची थी, 22 लाख रुपए उससे इकट्ठा किया था, और जो सैफुल्लाह के पास से 1.5 लाख रुपए पाए गए हैं वो जो पैसा है वो आतिफ ने दिया था। लेकिन जो सोना पाया गया है सैफुल्लाह के पास से वो किसने दिया ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो रणनीति बहुत स्पष्ट है इनकी। 3 मोर्चों पर उन्हें काम करना था। कल उन्होंने एक मोर्चे को अंजाम दिया था, उत्तर प्रदेश में चुनाव था, और जो त्योहार आ रहा है होली, उसमें भी रंग में भंग डालने की उनकी कोशिश है। एक दूसरे से मिली हुई